Good morning, everyone, and welcome to my class of maths, my methods. क्लास 12 में हम जो लास्ट टाइम टॉपिक कर रहे थे वो हमारा इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फाइंडिंग द एरिया अंडर ए कर्व, अंडर टू कर्व्स कॉमन टू टू डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स, एरिया हम फाइंड कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंटिन्यू थी। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन 5 तक कर चुके थे 8.5 एक्सरसाइज में। अभी उससे 8.1 में अभी उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6, वहां से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन 6 जो है वो है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant enclosed by x axis, the line x equal to 3y and the circle x square plus y square equal to 4। ये क्वेश्चन हो चुका था 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन से आगे करते हैं। 6th क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 is find the area of the smaller part of the circle x square plus y square equals to a square cut off by the line x equal to a upon root 2। Question is find the area of the smaller part of the circle x square। Equation of circle is given curve is x square plus y square equals to a square। It is a circle with center, origin and radius a। Circle have center. What is the center? Its center is origin. And what is the radius? And the radius of the circle is a। This is the radius। सर्कल के लिए हमारे पास क्या फॉर्म होती है? x minus h square plus y minus k square equals to r square। ये हमारे पास फॉर्म होती है सर्कल की, जिसमें सेंटर क्या होता है? h and k। This is the center and r is the radius। Now if we compare it with x minus h, यहाँ पे h कुछ नहीं है, means h is 0 here, and y minus k, k भी कुछ नहीं है, means यहाँ पे k भी 0, so center is 0 0, and on comparing r square is k square means radius is a। तो इस सर्कल के लिए हमारे पास सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस a होगी। तो हम इसका रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आगे क्या लिखा है? एरिया फाइंड करना हमने, which is common to circle and the line x equal to a upon root 2, and line is x is equals to a upon root 2। इस लाइन और इस सर्कल के बीच का स्मॉलर जो पोर्शन होगा वो हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। Let us draw the rough sketch। Center of the circle is origin, this is the center, and the radius of circle is a। Let us suppose this is the radius a, so draw a circle। एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका, ठीक है। अब हमें इस सर्कल और ये लाइन है x equal to a upon root 2, this length is a, radius of the circle is a upon root 2, what will be a upon root 2? a से लेसर होगी या ग्रेटर होगी? root 2 means approximately 1.414 की होता है। जब भी किसी नंबर के डिवाइड में 1 से ग्रेटर नंबर होगा तो उसका आंसर लेसर आएगा, मींस इट्स वैल्यू इज लेस देन a से कम होगी। a हमारे पास यहां था तो a upon root 2 इससे लेसर होगी। लेट अस सपोज यहां पे है a upon root 2, दिस इज a upon root 2, दिस लाइन इज a upon root 2। तो ये जो पोर्शन है ये हमारे पास x equals to a upon root 2 है, ये लाइन a upon root 2। अब हमें इस सर्कल और लाइन के बीच का कॉमन एरिया फाइंड करना है। मैं इस लाइन की इक्वेशन ध्यान देता हूं, दिस इज x equals to a upon root 2। सर्कल और लाइन के बीच इधर का एरिया भी हो सकता है ये भी, बट इसमें कहा है स्मॉलर पोर्शन इज दिस इज द पोर्शन लाइन बिटवीन लाइन एंड सर्कल व्हिच इज स्मॉलर। ओके, सो इन दोनों के बीच का एरिया हमने फाइंड करना है। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? लिमिट स्मॉलर लिमिट से ग्रेटर तक, यहाँ पे x की वैल्यू a upon root 2 और यहाँ पे कितनी है x की वैल्यू a, सर्कल की रेडियस a थी ना, here x is a, इस पॉइंट पर a है। तो एरिया क्या होगा इन दोनों कर्व के बीच का? अगर ये लाइन बिल्कुल वर्टिकल ना होकर थोड़ी सी स्लैंट होती, मान लो इस तरह से ये बनता कर्व, मान लो आपका कर्व ये इस टाइप से बनता, तो इसके दो पोर्शन बनते, यहां से लेकर यहां तक अलग लिमिट होती है और ये आगे अलग।
बट इसमें लाइन बिल्कुल वर्टिकल है, तो यहां से स्टार्ट होगी यहीं खत्म होगी, इसका तो एरिया होगा ही नहीं। यहां से लेकर और यहां तक मींस लाइन से लेकर सर्कल तक के बीच का जो एरिया है वो सर्कल के अंदर आता है। ओके, तो हम लिमिट लगाएंगे x इक्वल टू a अपॉन रूट 2 से लेकर x इक्वल टू a तक। यहां से लेकर यहां तक लिमिट यूज होगी सर्कल पे, क्योंकि जो एरिया है वो बिलो सर्कल है, सर्कल के अंदर का आएगा। बट अब एक चीज और, जो हम सिंपल इंटीग्रेशन जो हमने लास्ट क्लास में किया था उससे थोड़ा सा लगा, दोनों तरफ का एरिया है। अभी तक हमने किया था एक्स एक्सिस से एक साइड का एरिया किया था, लास्ट क्लास में जो हमने किया था सिर्फ एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया निकाल रहे थे। अब दोनों तरफ का है तो उसको डबल कर देंगे एरिया को। लेट अस सपोज नेम इट ए बी सी डी। ओके, दिस इज द ओरिजिन 0 0। नाउ रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया इज A B C D A. This is the required area A B C D A, and this can be find out by taking the limit from a by root 2 to a. X की लिमिट a upon root 2 से लेकर a तक बन जाएगी इसकी लिमिट, और y of dx, y किसके लिए, जो एरिया है वो सर्कल के अंडर आता है, y of सर्कल, सर्कल में y की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे हम पुट अप करेंगे। अब यहां से y की वैल्यू निकालेंगे। सो वी फाइंड दैट एरिया इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, लिमिट a बाय रूट 2 से लेकर a बाय रूट 2 से लेकर a तक लिमिट होगी। सर्कल के लिए y की वैल्यू क्या होगी, अगर हम यहां से निकालेंगे तो इट इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट dx। ये एरिया कौन सा पोर्शन आया है, अबव x एक्सिस ओनली, बट हमें दोनों पोर्शन का निकालना है। सो वी विल मल्टीप्लाई इट विद 2, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x एक्सिस दोनों तरफ सिमेट्रिकल कर्व है ना, और जब दोनों तरफ से सिमेट्रिकल कर्व होता है तो सिंगल साइड को फाइंड करके हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई इट विद 2, नाउ वी कैन फाइंड द एरिया। अब इसके इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में भी किया था, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या था इसका डायरेक्ट, x by 2 and root as it is plus a square by 2 and sin inverse x upon a. This is the integration. अब इसमें लिमिट अप्लाई और कर देते हैं, 2 into या 2 को अंदर ले जाओ, 2 को अंदर जाइए, 2 से 2 कैंसिल, x के लिए लिमिट अप्लाई होगी, ये 2 जो है अंदर जाने कैंसिल हो जाएगा। ओके, अभी लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट a into a square minus a square, अपर लिमिट a पुट अप करेंगे, a square minus a square 0 बनेगा, so it is 0 plus इसमें a पुट करें तो a square into sin inverse of x upon a means a upon a, this is the upper limit, minus अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें हम, x की जगह पे लिमिट अप्लाई होगी a upon root 2 into root of a square minus a upon root 2 का स्क्वायर a square upon 2 plus a square by 2 sin inverse x की जगह पे a upon root 2 पुट करेंगे और अपॉन में a है तो a से a कैंसिल होगा, 1 upon root 2 बचेगा। so we find this is 0, a square sin inverse 1 माइनस इसमें a से a कैंसिल हो गया, 1 हो गया ना, sin की वैल्यू 1 का होती है pi by 2, so we can put pi by 2 here minus a upon root 2, इसको सिंपलीफाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो a अपॉन रूट 2 बन जाएगा। ओके, एंड माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 sin 1 अपॉन रूट 2, sin की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 कहां होगी, pi by 4, इट इज pi by 4। सो कितना आता है हमारे पास, अब ये आ गया a अपॉन रूट 2, a स्क्वायर a अपॉन रूट 2 a अपॉन रूट 2, a स्क्वायर अपॉन 2 बन गया, ये तो माइनस का स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना है, इन दोनों में से मैं a स्क्वायर एंड पाई बाय 2 कॉमन निकाल दिया, मैंने a स्क्वायर पाई बाय 2 कॉमन निकाल दिया, तो ये 1 और ये 1 बाय 4 यानी कि 3 अपॉन 4 बचेगा। ओके, इसको कैलकुलेट किया 3 अपॉन 4 बनेगा, ये
ए स्क्वायर अपॉन पाई बाई 2 यहाँ पे था, ए स्क्वायर अपॉन पाई बाई 2 यहाँ पे था, ये कॉमन आउट कर दिया, यहाँ से 1 और माइनस 1/4 3/4। बाकी क्या बच गया हमारे पास अब, माइनस दिस इज ए स्क्वायर अपॉन 2, टोटल कितना आ जाएगा आंसर 3 पाई बाई 8 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, ये बन जाएगा इस पोर्शन का एरिया। इसमें चाहो तो आप ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन निकाल दो तो 3 पाई बाई 4 और माइनस 1 होगा, वो एलसीएम ले सकते हो या इतना छोड़ दो। So this is the question number 7 exercise 8.1। इससे आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बिटवीन x इक्वल टू y स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू 4 is divided into two equal parts by a line x equal to a, then find the value of a। x equal to y square और x equals to 4 दो कर्व हैं, इनके बीच का जो एरिया है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले जो लाइन है वो है x equal to a, then find the value of a। ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। First is question number 8, given curve is क्या है x equals to y square, एक तो ये कर्व है, which type of curve is this, एक स्क्वायर एक नॉन स्क्वायर, और ऐसी इक्वेशन नॉर्मली किस की होती है, पैराबोला की होती है। इट इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इज अ पैराबोला विद वर्टेक्स क्या होगा इसका, पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, इसका वर्टेक्स क्या होगा ओरिजिन, एंड कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, नॉन स्क्वायर के अबाउट सिमेट्रिक होता है, नॉन स्क्वायर एक्सिस, सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स के टुवर्ड्स सिमेट्रिक होगा। सेकंड क्या है, सेकंड वन इज x equals to 2, this is the second, this is a line, x में दे रखी है तो y के पैरेलल होगी, y में है तो x के पैरेलल होती है। एंड थर्ड वन इज x equals to a, x equals to a, this is also a line which is parallel to y axis। रफ स्केच ड्रॉ करते हैं हम इसका, because as the parabola is positive x axis symmetric with positive x axis, it will be like this, वर्टेक्स या ओरिजिन, ये ओरिजिन इसका वर्टेक्स होगा और पैराबोला आपका इस फॉर्म में बनेगा, दिस इज द पैराबोला। अब इस पैराबोला और x इक्वल टू 2, लेट अस सपोज यहां पे x की वैल्यू 2 है, ये x इक्वल टू 2 लाइन होगी। क्वेश्चन ये है कि इस पैराबोला और इस x इक्वल टू 2 लाइन के बीच का जो एरिया है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, दिस एरिया इज डिवाइडेड बाय इन टू इक्वल पार्ट्स by a line which is x equals to a, ये लाइन है x equals to a, this is x equal to a, x equal to 2 and this is the parabola। इसके बीच का जो ये एरिया है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मींस दिस एरिया is equals to this, ये दोनों एरिया इक्वल है, इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। देन व्हाट इज the value of x equals to a, a की वैल्यू क्या होगी इसमें, नॉर्मली देखने पे लगता ये है कि इस लाइन के इस लाइन के बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में हो तो हम हमेशा नॉर्मली यही लेके चलते हैं कि बिल्कुल बीच में होनी चाहिए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा तो बीच में होनी चाहिए, बट यहाँ लाइन को इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा, इसने कहा है एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर आप अपने कॉमन सेंस का यूज करते हो, ध्यान से देखो, इधर से कर्व थोड़ा है वो नैरो है और इधर से काफी वाइड है, इट मींस जो सेंटर में लाइन होगी वो दो इक्वल एरिया में डिवाइड नहीं करेगी, लाइन सेंटर में नहीं होगी, लाइन थोड़ी सी आगे होगी, क्योंकि वाइड एरिया है, वाइड है तो इधर एरिया ज्यादा है इधर कम है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए लाइन को उधर मूव करना पड़ेगा। इट मींस दिस इज नॉट इन द सेंटर ऑफ दीस टू पॉइंट, ये लाइन इनके सेंटर में नहीं है। अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ दिस a। तो हम क्या करते हैं, इसके एरिया को इक्वल पुट करेंगे, एरिया ऑफ दिस पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पोर्शन, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों अलग अलग पार्ट्स का, वहां से a की वैल्यू फाइंड करेंगे।
इस पोर्शन के लिए फर्स्ट यहां तक के पोर्शन के लिए लिमिट x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी और यहां तक चलेगी। ये क्या है x इक्वल टू a, तो लिमिट 0 से a तक होगी इस वाले पोर्शन के लिए, और इस पोर्शन के लिए लिमिट a से लेकर और लिमिट 2 तक। ये पोर्शन यहां तक है ना, और ये पोर्शन स्टार्ट होता है a से लेकर 2 तक। इस पोर्शन में लिमिट a से 2 तक होगी। ओके, वी आर स्टार्टिंग, लेट अस गिव द नेम a b c d e and f। लेट अस सपोज दिस इज o, या फिर o यहां रख लेते हैं, a यहां। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन क्या है, एरिया ऑफ द पार्ट o b f, दिस एरिया इक्वल टू b c e f, ये इक्वल दे रखा है। एरिया o b f o इक्वल्स टू एरिया b c e f, b c e f b, ये एरिया इक्वल दे रखा है। हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ एरिया, ये पूरा एरिया इस पूरे के इक्वल है, तो हाफ भी हाफ के इक्वल होगा, है ना। हाफ ऑफ एरिया OBFO इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया BCEFB, और इसको 2 से डिवाइड करने पड़ेगा। OBA ये एरिया ABCD इस एरिया के इक्वल बनेगा। एरिया OBAO इक्वल टू एरिया ABCDA। नाउ अप्लाई द लिमिट। अब लिमिट यहाँ पे O से लेकर A तक, यानी कि 0 से A तक, सो लिमिट 0 टू A, वैल्यू ऑफ लिमिट किसकी ले रहे हैं, x एक्सिस की लिमिट ले रहे हैं ना, लिमिट x एक्सिस की ले रहे हैं, तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा, और x के लिमिट में रिस्पेक्ट में है, तो y की वैल्यू यहां से फाइंड करनी पड़ेगी, वो इसमें पुट करनी पड़ेगी हमें। वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द कर्व नंबर 1 पुट किया, मींस इस कर्व में से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वल टू दिस एरिया, इक्वल टू एरिया फ्रॉम दिस लिमिट टू दिस, a से लेकर 2 तक, एरिया लिमिट a फ्रॉम a टू 2, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन इस कर्व के ऊपर है जो एरिया, वो इस कर्व के अंदर है ना, तो इस कर्व पे लिमिट लगेगी, और ये कर्व क्या पैराबोला, अगेन वहीं से y की वैल्यू निकालें, वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो लिमिट 0 टू a, यहां से y की वैल्यू क्या होगी, √x dx इक्वल टू फ्रॉम a टू 2 √x dx। जस्ट इंटीग्रेट एंड पुट द लिमिट, a की वैल्यू आ जाएगी, √x का इंटीग्रेशन x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर 3/2 अपॉन 3/2, बाहर आके 2/3 बनेगा। लिमिट 0 टू a 2/3 x पावर 3/2, लिमिट a से लेकर 2 तक, अप्लाई द लिमिट, यहां पर लिमिट लगाएंगे, a पावर 3/2 माइनस 0, यहां रखेंगे 2 पावर 3/2 माइनस a पावर 3/2, इस a पावर 3/2 को इधर रखें, 2 a पावर 3/2, और ये 2 पावर 3/2 कितना होगा, 2 पावर 3 होता है 8, और by 2 means root of 8, और 8 का रूट क्या होगा 2√2, so this is 2√2, 2 will cancel out with 2, so we find a power 3/2 is equals to root of 2, so what will be a power 3/2 is equals to √2 का मतलब 2 पावर 1/2, दोनों तरफ स्केलिंग करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मींस a क्यूब इज इक्वल्स टू 2 आया, तो यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पावर 1/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, और यही इसमें हमने फाइंड करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सो वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2 पावर 1/3, ये हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1। इसके बाद इसमें इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन a पावर 2 a इक्वल टू 2 पावर 1/3 है ना, बुक में शायद इसको थोड़ा सा अलग लिखा है, इसको 4 पावर 2/3 लिखा है, मीनिंग सेम है, मीनिंग इज सेम,
इसको 2 को मैं क्या करता हूं, पावर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 4 पावर 2/3। क्या आया है, x पावर 1/2/3 है, x पावर 3/2। x की लिमिट पुट करेंगे हम a पावर 3/2 यहां हो जाएगा, a पावर 3/2 यहां होगा, 2 into a पावर 3/2, 2 पावर 3/2, 8 अंडर द रूट 2 1/2। नेक्स्ट देखो, इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर है 9 क्वेश्चन। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी बेटा, ये यहाँ जो x है, x इक्वल टू 4 गिवन था, यहाँ मैंने 2 के हिसाब से करवाया है, ये 2 के हिसाब से करवाया है, बट क्वेश्चन में ये 4 था, तो आप इसको अगर 4 के हिसाब से करोगे, जो बुक में क्वेश्चन गिवन है, अगर उससे करते हो आप यहाँ पे 4 करते हो, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। फिर ये 2 के हिसाब से मैंने करवाया, ये करेक्ट है, बट अगर अकॉर्डिंग टू द बुक अगर आप करते हो, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी लिखने में, यहाँ पे 4 होगा, तो ये लिमिट 2 की बजाय यहाँ पे 4 बन जाएगी, बस और कुछ चेंज नहीं होगा। दिस विल बी 4, दिस इज 4, तो यहाँ पे 4 पावर 3/2 बनेगी ये, ओके। यहाँ पे 4 पावर 3/2 का मतलब दिस विल बी इक्वल टू 8 बनेगा, और 8 से ये 4 कैंसिल होगा 4 पे, 2 पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से a की वैल्यू 4 में आ जाएगी, यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 4 के हिसाब से रखा था, अगर 4 से हम करते हैं तो ये बस इतना सा चेंज होगा, बाकी सेम नहीं रहेगा। इट इज 2 into a power 3/2 equals to 4 power 3/2 देगा 8, a power 3/2 is equals to 4 means a equal to 4 power 2/3, ये आंसर आ जाएगा इसका, ओके, ये बन जाएगा इसका आंसर। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ बुक में 2 दे रखा था, कि बुक में 4 है, हमने 2 के हिसाब से कर दिया था, तो ये क्वेश्चन 4 से ये आ जाएगा, और 2 से करोगे तो जो पहले करवाया था वो है, तो दोनों एक ही चीज है, थोड़ी सी क्वेश्चन में बस वो होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू मोड ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 9, y equals to x square and y equals to मॉडुलस ऑफ x, इन दोनों के बीच का जो कॉमन एरिया है वो हमने फाइंड आउट करना है। कर्व इज y इक्वल टू x स्क्वायर इज पैराबोला, ये क्या होगा, पैराबोला होगा, विद वर्टेक्स कितना होगा इसका, ओरिजिन, एंड सिमेट्रिक किसके अबाउट होगा, सिमेट्रिक विद पॉजिटिव y होगा, इस बार नॉन स्क्वायर y है। सेकंड कर्व क्या है, y इक्वल टू मोड ऑफ x, दिस इज द सेकंड कर्व। अब इन दोनों के बीच का हमने कॉमन एरिया फाइंड आउट करना है, क्या होगा। चलो पहले हम रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। y इक्वल टू x स्क्वायर, वर्टेक्स ओरिजिन था इसका, और सिमेट्रिक पॉजिटिव y अबाउट पॉजिटिव y, ये बनेगा, दिस इज द पैराबोला। y इक्वल टू मोड ऑफ x, इसके लिए हम रफ एक टेबल ड्रॉ करके देख सकते हैं क्या बनेगी। लेट अस ड्रॉ ए टेबल फॉर इट। x की वैल्यू कुछ भी पुट अप करते जाओ, y आता जाएगा, x and y। लेट अस सपोज x is 0, y 0, x -1 पुट करेंगे तो -1 का मोड +1, x +1 पुट करेंगे तो +1 का मोड ये भी +1, -2 पुट करेंगे तो +2, +2 पुट करेंगे तो भी +2, इस तरह से चलेगा, मतलब प्लस में चलेंगे तो ये जाएगा और माइनस में ये जाएगा। या फिर आप इस कर्व का और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो। सॉल्व इक्वेशन 1 and 2।
इक्वेशन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, सॉल्व कर दो, x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर पुट करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया y, और y माइनस 1 इंटू 0, आइदर y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। अगर y 0 है तो x कितना आएगा, if we have y is equal to 0 then what is x, x is also 0, if y is 1 then what is x, यहां पुट करेंगे तो भी x स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो x वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1 आएगी, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 मींस इंटरसेक्शन पॉइंट क्या क्या बने अपने पास, इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0, x प्लस 1 है तो y 1, x माइनस 1 है तो y प्लस 1, ये बने इंटरसेक्शन पॉइंट। 0 0 ये हो गया, x प्लस 1 y प्लस 1 ये हो गया, और x माइनस 1 y प्लस 1 ये हो गया, ये 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बने। अब इनके बीच का कॉमन एरिया मींस ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। अब क्योंकि दोनों तरफ से सिमेट्रिकल कर रहे हैं हम तो हम ये कर सकते हैं कि एक साइड का एरिया निकाल के उसको डबल कर लेंगे, या तो दोनों निकाल लो, या तो आप दोनों फाइंड कर सकते हो, या सिंगल साइड का एरिया निकाल के और उसको डबल कर सकते हैं। लेट अस सपोज दिस इज ए बी सी, आप इंटरमीडिएट पॉइंट रख लेते हैं, इसका डी यहां पे रख लिया पॉइंट कोई ई, ठीक है। और रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा अपने पास, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी ए बी बी, बी ए बी बी प्लस बी सी ई बी प्लस बी सी ई बी, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, और व्हाट कैन बी राइट, डबल ऑफ बी सी ई बी और 2 मल्टीप्लाई बी सी ई बी, क्योंकि ये दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है ना कर्व, तो हम इसको सिंगल साइड का एरिया निकाल के डबल कर सकते हैं। सो व्हाट इज द एरिया, 2 into, अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चंस में एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए उन सब में जो एरिया था वो एक्स एक्सिस से टचिंग एरिया था, एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, ठीक है, एक्स से ऊपर एक्स से नीचे, बट एक्स एक्सिस को टच जरूर कर रहा था, बट दिस टाइम एरिया इज नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस, नॉट टचिंग द वाई एक्सिस, है ना। जो एरिया है वो दो डिफरेंट टाइप के कर्व्स के बीच में है। अभी तक जो था वो या तो दोनों कर्व से नीचे था, जैसे हमारे पास एक सर्कल का क्वेश्चन आया था, उसमें एरिया इस टाइप से था, ये एरिया था, है ना, तो वो इस लाइन से भी बिलो द लाइन था और सर्कल के हिसाब से भी बिलो द सर्कल था, ऐसा था। जब दोनों कर्व से बिलो हो तो दोनों का एरिया फाइंड करके प्लस होता है, बट यहां क्या है सिचुएशन, रिक्वायर्ड इज बिलो द लाइन, लाइन से नीचे है बट अबव द पैराबोला, इससे ऊपर है, एक कर्व से नीचे और एक से ऊपर है, इट मींस इस केस में एरिया प्लस नहीं होगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होगा हमेशा। अगर जो एरिया है वो दो डिफरेंट टाइप के कर्व के बीच इस तरह से है कि एक से अबव है और एक से बिलो है, तो हमेशा अपर माइनस लोअर होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज लिमिट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, यहाँ पे x कितना है 0 और यहाँ पे x कितना है 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 0, तो लिमिट 0 टू 1 y ऑफ अपर कर्व क्या है लाइन, यानी कि y ऑफ लाइन माइनस ये है y ऑफ लाइन यानी कि 2 माइनस लोअर कर्व क्या है पैराबोला, y ऑफ पैराबोला यानी कि कर्व नंबर 1, मैं कर्व नंबर डाल रहा हूं dx, ये हो जाएगा। So 2 into limit 0 to 1 y of line, लाइन के लिए y की वैल्यू क्या है, लाइन के लिए मॉडुलस x थी। अब अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे तो प्लस x लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे तो माइनस x लेंगे, ठीक है। आप दोनों निकालना चाहो तो दोनों निकाल सकते हो, मैं एक एरिया निकाल के डबल कर रहा हूं क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल कर है, एक तरफ का एरिया फाइंड करके डबल भी कर सकते हैं या दोनों भी फाइंड कर सकते हैं। हम एक तरफ का एरिया निकाल के डबल कर रहे हैं, अब क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं इसलिए x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव x हो जाएगा माइनस कर्व नंबर 1 के लिए y की वैल्यू, यहां से y की वैल्यू है x स्क्वायर एंड x dx। अब कर लो इसका इंटीग्रेशन, अब तो सिर्फ इंटीग्रेशन है और लिमिट पुट करनी है, ठीक है। तो मेन चीज इसमें यही समझनी थी, जो एरिया है
वो दो डिफरेंट टाइप के कर्व के बीच इस तरह से हो कि एक से अबव द कर्व और एक से बिलो द कर्व है, तो एरिया को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ओके, यहाँ पे अपर कर्व क्या था? लाइन। जो एरिया है उससे अपर कर्व है लाइन और लोअर कर्व है पैराबोला। ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर, अभी इंटीग्रेशन कर लो इसका। 2 into x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस x क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 to 1, लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 अपर लिमिट होगी, 0 अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 3 दिस इज लोअर लिमिट। So 2 into 6 LCM 3 minus 2, it is 1 upon 6 into 2 1 upon 3 square units। ये बन जाएगा एरिया ऑफ दिस रिक्वायर्ड पोर्शन। ये बन जाएगा दोनों पोर्शन का टोटल एरिया 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब इसमें एक चीज और जो मैं बता रहा हूं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या? अपर कर्व कौन सा है, लोअर कर्व कौन सा है, वो कहां से आइडेंटिफाई होगा? ये नहीं कि ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, सिर्फ इतना नहीं है, वो डिपेंड करेगा आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स एक्सिस के हिसाब से देखा जाएगा अपर कर्व कौन सा है, लोअर कौन सा। अगर आप इंटीग्रेशन वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में करते हो, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, अगर इसी इंटीग्रेशन को हम इस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में करते तो ये अपर कर्व होगा, ये लोअर, क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ देखो ये लोअर है और ये अपर है। जो ज्यादा डिस्टेंस पर है वो अपर, कम डिस्टेंस पर है वो लोअर। ठीक है, अपर कर्व और लोअर कर्व का जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स एक्सिस से देखोगे, जो कम डिस्टेंस पर है वो लोअर, जो ज्यादा डिस्टेंस पर है वो अपर। और अगर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वाई एक्सिस के कोरेस्पोंडिंग देखेंगे, जो कम डिस्टेंस पर है वो लोअर, ज्यादा डिस्टेंस पर है वो अपर। अगर एरिया दो डिफरेंट टाइप के कर्व के बीच इस तरह से हो, एक से अबव एक से बिलो है, तो एरिया हमेशा सब्ट्रैक्ट करने पर होगा, इंटीग्रेशन अपर माइनस लोअर होगा। ओके, तो आज के लिए हम यहां तक ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक। कल इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर इसमें कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक इतना। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे बेटा।